एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सोशल साइंस के रिगार्डिंग है और आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके वजह से आपको मिलने वाले हैं सीटेट के एग्जाम में 1 मार्क्स। और 1 मार्क्स पता ही है आप लोग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 1 मार्क्स की वजह से हम फेल हो जाते हैं। तो यही 1 मार्क्स हमें यहाँ से आज लेना है। ओके, थोड़ा सा वीडियो है, अंत तक जरूर देख के देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रेट क्या होता है, स्थमस क्या होता है, आइलैंड क्या होता है एंड बे क्या होता है। ओके, एग्जाम में ये चारों में से एक टॉपिक एग्जाम में आता ही है। तो ये 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो मैंने 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का यहाँ पे पूरा लिख दिया है कि क्या क्या उसके बारे में लिखा हुआ है, तो वही मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो स्ट्रेट क्या होता है? अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर connecting two large water bodies like sea and oceans. ओके, तो देखो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे मैप देख पा रहे होंगे। ओके, और यहाँ पे है हमारा श्रीलंका। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का एक छोटा सा पैसेज है, मतलब कि कनेक्शन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। ओके, और इसी स्पेस की वजह से क्या हो रहा है, 2 वाटर बॉडीज जो है ना आपस में कनेक्ट हो पा रही है। राइट, यहाँ हमारा इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन जो है बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट हो पा रहा है। किसके वजह से? जो यहाँ पे नैरो जगह दी है, जो यहाँ पे नैरो प्लेस है, उसकी वजह से। ठीक है, तो उसे कहा जाता है स्ट्रेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो स्ट्रेट क्या है? एक नैरो पैसेज है, मतलब एक छोटी सी जगह है स्ट्रेट में। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? एक छोटी सी जगह। देखो दिख रहा है आपको ये जगह, यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे। ठीक है, नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज। ओके, जिसमें से क्या होता है, बड़ी बड़ी 2 वाटर बॉडीज आपस में कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो श्रीलंका है और जो हमारा यहाँ पे साउथ इंडिया है, इन दोनों के बीच में जो गैप से 2 वाटर बॉडीज आपस में जो कनेक्ट हो रही हैं, उसे कहा जाता है स्ट्रेट। ओके, समझ में आ गया होगा? आई होप को समझ में आ गया होगा। तो स्ट्रेट में 2 वाटर बॉडीज आपस में कनेक्ट करती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, स्थमस क्या होता है? अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग 2 लैंड मासेस। अब यहाँ पे हम क्या ज्वाइन कर रहे हैं? 2 वाटर बॉडीज कनेक्ट होती है ना, और स्थमस में क्या होता है? 2 लैंड आपस में कनेक्टेड रहता है। ओके, अब ये मैं रफ कर देती हूँ। अब हम आते हैं नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में। ठीक है, तो चलिए देखो मैं रफली एक ड्राइंग बना रही। ये नॉर्थ इंडिया है और नीचे वाला उससे ही थोड़ा सा कनेक्टेड साउथ इंडिया है। राइट, कनेक्टेड, यहाँ पे पतली सी ऐसा लाइन है और फिर हमारा साउथ इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, एक पतली सी स्ट्रिप ऑफ लैंड है, लैंड का एक स्ट्रिप है जहां पे 2 बड़ी बड़ी लैंड मासेस आपस में क्या हो रही है? ज्वाइन हो रही है, उसे कहा जाता है स्थमस। ओके, मतलब कि नॉर्थ इंडिया वाले लोग जो है ना, इस लैंड की हेल्प से साउथ इंडिया में आ सकते हैं। सॉरी, जो नॉर्थ अमेरिका वाले जो लोग हैं वो इस लैंड की हेल्प से साउथ अमेरिका में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा सा जो लैंड होता है जो 2 कंट्री को कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, उसे कहा जाता है स्थमस। ओके, नेक्स्ट वन इज आइलैंड। चलिए इसको भी रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? आइलैंड क्या होता है? तो आइलैंड मतलब पता ही आपको, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। एक पीस है, एक लैंड का पीस है। चलो मैं लैंड का पीस बना देती हूँ। समझ लो ये हमारा लैंड है ब्लैक कलर का। ठीक है, जमीन तो पत्थर काला कलर का होता है, तो ये हमारा क्या है? लैंड है। तो लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। चारों तरफ क्या रहेगा? पानी पानी। मैं ब्लू स्केच यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये बीच में लैंड है और सब जगह क्या है? पानी 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 पानी। तो ये जो बीच में जो लैंड होता है, 1 साइड लैंड एंड 4 साइड वाटर इज कॉल्ड द आइलैंड। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? आइलैंड कहा जाता है।
चारों तरफ क्या होगा, सिर्फ पानी ही पानी, पानी ही पानी, और बीच में क्या होता है, जमीन होता है। ओके, तो यहाँ पे जाने के लिए अब बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्वेश्चन करते हैं कि मैम तो यहाँ पे कोई नहीं रहता होगा ना, अगर यहाँ पे रहना है तो फिर हम कैसे जाएंगे? तो यहाँ पे रहना है तो हम शिप से भी जा सकते हैं, एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, बे क्या होता है। बे ऑफ बंगाल का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे मैं अब इंडिया बना देती हूँ, और यहाँ पे ओके, ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमारा है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल देखिए क्या होता है, अ बे इज अ वाटर बॉडीज, एक प्रकार की वाटर बॉडीज होती हैं ये, जो पार्शियली सराउंडेड विथ लैंड मासेस, जो पार्शियली मतलब आधा जो है ना लैंड से ही कवर्ड होती है। आप देख सकते हैं इस तरफ भी पूरा लैंड और इस तरफ भी पूरा लैंड, पूरा जो है लैंड से ही, आधा जो हिस्सा होता है उसका लैंड से ही कवर्ड होता है। ओके, एंड वाइड माउथ ओपनिंग इनटू ओशन, और जब ये ओशन में जाता है ना तो ये बहुत चौड़ा होता है। दिख रहा है आपको कितना ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। तो बे एंड जो गल्फ का नाम भी सुना होगा आपने, गल्फ, बे एंड गल्फ दोनों ही सेम ही होते हैं, पर जो गल्फ होता है ना वो उसका जो एरिया होता है वो ज्यादा वाइड नहीं होता, मतलब ज्यादा चौड़ा नहीं होता। आप देख सकते हो कितना चौड़ा एरिया है, बट यहाँ पे जो गुजरात का है ना, गुजरात का ज्यादा चौड़ा दिख रहा है आपको, चौड़ा है नहीं है, इसको बोलते हैं गल्फ, ठीक है। जो बे होता है वो ज्यादा गहरा नहीं होता है, पर जो गल्फ होता है वो बहुत ज्यादा गहरा होता है। ओके, तो जितने भी आपने देखा होगा जो भी पोर्ट वगैरह होते हैं ना, तो वो सारे गल्फ में ही होते हैं। ओके, बे में इतने पोर्ट वगैरह नहीं होते क्योंकि बे इतना गहरा नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो इसका माउथ होता है, क्योंकि देखो बे ऑफ बंगाल का जो पानी है वो कहाँ चला जाएगा, इंडियन ओशन में, ठीक है। तो जो वाइड माउथ ओपनिंग इनटू ओशन, जब ओशन में जंप करना होता है, जब ओशन में मिक्स अप होना होता है, तो बहुत वाइड होता है इनका माउथ, जो होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो बड़ा माउथ होता है, ऐसा बड़ा सा, इसका छोटा छोटा होता है, तो इसको गल्फ बोलते हैं हम लोग। और इसका वाइड होता है, वाइड माउथ होता है, तो ये हो जाएगा हमारा बे। तो आई होप आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चंस क्या आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, वो मैं बताती हूँ आपको। स्थमस क्या होता है, क्या ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, क्या ये दो लैंड को कनेक्ट करता है, क्या ये चारों तरफ पानी और बीच में जमीन होता है, उसे स्ट्रेट कहा जाता है, स्थमस कहा जाता है, आखिर में स्थमस किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट दो लैंड जो आपस में कनेक्ट होते हैं उसको स्थमस कहता है, या बीच में जो लैंड होता है चारों तरफ पानी होता है उसे हम स्ट्रेट कहेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब स्ट्रेट क्या है, स्थमस क्या है, आइलैंड क्या है, बे क्या है, यही पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपका रिकैप कर लेती हूँ और इसके बाद ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिलहाल एक बार रिकैप कर लेते हैं। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट में होता है कि एक नैरो पैसेज होता है जिसमें दो वाटर बॉडीज कनेक्ट होती है, ठीक है। ऊपर हमारा साउथ इंडिया है, यहाँ पे है हमारा श्रीलंका, राइट। तो ये जो जगह दिख रही है ना आपको, ये श्रीलंका हो गया। तो ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे दो वाटर बॉडीज कनेक्ट होंगी, यहाँ से होगी बे ऑफ बंगाल, यहाँ से होंगी इंडियन ओशन, तो इसे कहा जाता है स्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा स्थमस। तो समझ लीजिए ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका, बट ये दोनों जो लैंड है ना आपस में कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, एक दूसरे लैंड से। एक नैरो लैंड की स्ट्रिप है, एक पट्टी है नैरो, छोटी सी एक लैंड की पट्टी है जो दो स्टेट्स को आपस, दो कंट्री को, दो कॉन्टिनेंट को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो इसे हम कहेंगे स्थमस। समझ में आ गया, ये जो दो लैंड को कनेक्ट करता है वो हो जाएगा स्थमस। ओके, नेक्स्ट वन इज आइलैंड। आइलैंड मतलब होगा एक तरफ लैंड, ओके, बीच में लैंड और चारों तरफ सिर्फ पानी पानी पानी, इसे हम कहेंगे आइलैंड। भी पता ही होगा आप लोगों को। बे का मतलब होता है कि जो उसका माउथ होता है बहुत ज्यादा वाइड होता है। ओके, तो जो वाइड होगा वो होगा हमारा वाटर बॉडी बे ऑफ बंगाल। और ये भी किससे सराउंडेड होता है, इसका जो हाफ पार्ट होता है वो
लैंड से ही सराउंडेड होता है। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आप टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन चाहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटेट में बार बार रिपीट हुए हैं, वही टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मुझे कौन सा टॉपिक नेक्स्ट एक्सप्लेन भी करना है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। बने रहिए आई एम पॉसिबल क्लास के साथ।